नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, हम बात करते हैं बैटरी रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। मतलब ये टॉपिक हमें क्या सिखाता है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर रहे हैं, बैटरी को पहले तो डिस्कनेक्ट करेंगे फिर कनेक्ट करेंगे, तो किसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा बच्चों। तो जैसा हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक के लगने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा डिक्रीज होती है बच्चों, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है और कैपेसिटर हमेशा इंक्रीज होता है, चाहे बैटरी को आप लगाते हो या नहीं लगाते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें इफेक्ट देखना है कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम। मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों कैपेसिटर पे एक साइड पे और एक पे भाई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे भी हम डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया हमने कि तो ये तो माइनस अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे भी हमने बच्चों डाइलेक्ट्रिक को लगाया है तो ये स्लैब जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करती है, जो आपकी स्लैब हो वो नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ फोर्स लगता है, फ्री फॉल्स वाला। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब जो एक्सेलरेशन वो ग्रेविटी में चेंज होने लगती है, तो एकदम नीचे की तरफ जाता है बहुत फास्टली। और हम चाहते हैं कि ये काम बिल्कुल स्लोली स्लोली हो, हम चाहते हैं कि स्लैब बिल्कुल धीरे धीरे जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना इस पे चेंज नहीं होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये स्लैब बिल्कुल धीरे धीरे जाए। तो इसके लिए हम ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं ताकि बिल्कुल ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे बिल्कुल नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो यहां तक गिवन में क्या लिखोगे बच्चों? सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव प्लेट ली, फिर एक नेगेटिव लिया। ठीक है, फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, हमें पता है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे भी डाइलेक्ट्रिक हमने कैपेसिटर के बीच में लगाई है तो वो नीचे की तरफ क्या होगा? फ्री फॉल होगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में जैसे डाइलेक्ट्रिक हम डालते हैं तो वो कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक है वो बिल्कुल बहुत फास्टली नीचे की तरफ आता है बच्चों, फ्री फॉल्स मतलब फोर्स एक्सर्ट होता है यहाँ पे। तो हम नहीं चाहते कि ये काम बहुत फास्ट हो, ये बिल्कुल धीरे धीरे आए, तो इसके लिए हम ऐसा फोर्स लगा लेंगे ताकि इसके अप्रोक्स हो, ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो? अप्रोक्स हो, फिर धीरे धीरे मूव करे ये बच्चों। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाया है? ताकि इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है पहले बच्चों, मान लो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक बैटरी ली, बैटरी के द्वारा चार्ज इस पे माना क्यू नोट पॉजिटिव का, और ये क्यू नोट ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी से बच्चों, बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी इस कैपेसिटर को क्या देके चलेगी? चार्ज क्यू नोट। ठीक है, चली जाने का मतलब बच्चों हमने वो रिमूव कर दी, पहले तो बैटरी लगाई थी वो चार्ज दे दिया क्यू नोट, फिर वो बैटरी हमने इसको रिमूव कर दिया। पहला केस हम रिमूव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस पूरे पे क्या कौन सा चार्ज रहेगा? क्यू नोट। मतलब हमें पता है जो क्यू है चार्ज है वो क्या होगा इसका बच्चों? कांस्टेंट। क्योंकि सर हमें पता है कि बैटरी हमें क्या दे के चलेगी, यहाँ पे चार्ज दे के चलेगी, तो इसका चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट। जितना इनिशियल बच्चा उतना फाइनल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बिफोर की, कि भाई बिफोर पहले में क्या था और आफ्टर में क्या है। आफ्टर मतलब के बाद क्या है? इंसर्ट करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ बच्चों कि चार्ज शुरुआत में चार्ज मान रहे हैं बच्चों क्यू इनिशियल में क्यू डिग्री, क्यू नोट का मतलब इनिशियल, इनिशियल चार्ज क्यू नोट है। ठीक है, और बच्चों पोटेंशियल है वी आई है वी नोट मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इनिशियल है ई नोट मान लेते हैं, वर्क है बच्चों, वर्क इनिशियल है डब्ल्यू नोट, कैपेसिटर इनिशियल है सी नोट। मतलब ये इनिशियल में बच्चों, इनिशियल में है ये, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ना है हमें, किसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें जैसे पता है बैटरी यहाँ पे चार्ज दे के चलेगी तो हमारा चार्ज कांस्टेंट होगा। फाइनल चार्ज क्या होगा बच्चों? फाइनल चार्ज कांस्टेंट होगा जितना इनिशियल है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बैटरी तो चार्ज दे के चलेगी भाई, तो चार्ज क्या है बच्चों? कांस्टेंट। चार्ज क्या है? कांस्टेंट। तो हमें पता है बच्चों अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया, ठीक है, चार्ज तो हो गया कांस्टेंट, मान लिया भाई बैटरी देख चलेगी, पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो V क्या होगा? डिक्रीज बच्चों, क्या होगा? डिक्रीज। पहले कैपेसिटर पढ़ लेते हैं बच्चों, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू अपॉन में V। अगर पोटेंशियल डिक्रीज है तो कैपेसिटर इंक्रीज होगा। मैंने पहले बता दिया था आपको, डाइलेक्ट्रिक लगाने पर बैटरी डिस्कनेक्ट हो चाहे कनेक्टेड हो, कैपेसिटर हमेशा इंक्रीज होता है। तो कैपेसिटर क्या होगा बच्चों? कैपेसिटर फाइनल C नोट मल्टीप्लाई में D, कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज होगी।
बच्चों सी का फॉर्मूला सी इज इक्वल टू क्या होगा वी, तो पोटेंशियल क्या होगा इसका डिक्रीज, क्या होगा डिक्रीज, तो वी फाइनल इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में के टाइम्स डिक्रीज बच्चों, के टाइम डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सिंपल, वी इज इक्वल टू ई डी। आपका पोटेंशियल अगर डिक्रीज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल क्या है डिक्रीज, ई नॉट अपॉन के डिक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों वर्क की, वर्क जो आपकी एनर्जी होगी जो हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, वो भी क्या होगी बच्चों डिक्रीज, क्या होगी डिक्रीज, तो वर्क ऑफ फाइनल इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन में के, मतलब यहाँ पे एक चीज तो इंक्रीज हो रही है ओनली कैपेसिटर और चार्ज इसमें कांस्टेंट, बाकी सारा इंक्रीज है बच्चों, सॉरी बाकी सारा डिक्रीज है, कैपेसिटर को छोड़ के बाकी सारा डिक्रीज है, ये तो कांस्टेंट है, बाकी तीनों के तीनों डिक्रीज है। अब सर इसकी वर्क बताओ कि चेंज टू वर्क एक्सटर्नल वर्क कितना होगा, बच्चों हमें पता है एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्सटर्नल वर्क बच्चों फाइनल कितना है भाई, डब्लू नॉट अपॉन में के माइनस में डब्लू नॉट कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में के माइनस का 1, वर्क का फॉर्मूला चाहे हाफ सी वी स्क्वायर लगाओ चाहे 1/2 क्या स्क्वायर बाई सी लगाओ, एक ही बात है बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर लगा लेते हैं। और डिग्री क्यों लिख दिया इसके नीचे बच्चों, 0 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये इनिशियल में है, इनिशियल में, तो इतना एक्सटर्नल फोर्स होगा इसके पास, क्या होगा इतना एक्सटर्नल फोर्स। तो ये होता है बच्चों कि बैटरी को अगर हम नीचे से रिमूव कर देते हैं तो उसका किसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, चार्ज तो कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि बैटरी चार्ज देके चली गई, और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, आपका वर्क भी डिक्रीज होगा और आपका कैपेसिटर इंक्रीज होगा। से बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, जैसे भी कनेक्ट करेंगे यहाँ पे तो आपका क्या इंक्रीज होगा बच्चों, कैपेसिटर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बना लेते हैं हम बच्चों, अब पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, देखो बच्चों ये वही कैपेसिटर, एक प्लेट पॉजिटिव की एक प्लेट नेगेटिव जिसपे, ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक लगा दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया कि इस तरफ फ्री फॉल्स वाला फोर्स, ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है, ताकि इसको बिल्कुल फास्टली मूव नहीं करा सकता, इसको रोक देगा ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया यहाँ पे एक बैटरी लगा दी बच्चों इसके साथ, ये ठीक है, क्या लगा दी बैटरी, मतलब पोटेंशियल प्लस माइनस, ठीक है। जैसे भी हमने बैटरी लगाई है बच्चों, जैसे भी हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी लगाई है तो वहां पे पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट बच्चों, पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि भाई बैटरी लगाई है, बैटरी को कनेक्ट करते ही पोटेंशियल आपका कांस्टेंट, और आपको ये पता है V इक्वल टू ई मल्टीप्लाई में डी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी कांस्टेंट, क्योंकि आपको पोटेंशियल लगाते ही पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। इनिशियल में कितना चार्ज है, क्या नॉट, पोटेंशियल V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, वर्क W नॉट, कैपेसिटर C नॉट इनिशियल में, तो क्या क्या चीज कांस्टेंट है, पोटेंशियल, पोटेंशियल बच्चों V नॉट कांस्टेंट रहेगा आपका, क्या नॉट भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब सॉरी क्या नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, क्योंकि हम बैटरी यहाँ पे बच्चों कनेक्ट किए हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होगा बच्चों कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। फिर बच्चों आपका चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर तो आपको पता है इंक्रीज होगा C नॉट मल्टीप्लाई में K टाइम्स, तो इसका आपको पता है C इक्वल टू क्यू अपॉन में V, तो क्यू इक्वल टू CV, मतलब इसका चार्ज भी क्या होगा इंक्रीज होगा K टाइम्स, तो क्यू नॉट मल्टीप्लाई में K, चार्ज क्या होगा बच्चों इंक्रीज, ठीक है। उसका वर्क भी क्या होगा बच्चों इंक्रीज, क्या होगा वर्क भी इंक्रीज होगा K टाइम्स, मतलब इसमें दो चीज कांस्टेंट होती है बाकी सारा इंक्रीज होता है। बैटरी लगाते हैं पोटेंशियल और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इन कांस्टेंट होती है, बाकी सारा का सारा इंक्रीज होता है, कैपेसिटर तो दोनों में इंक्रीज है। तो सर इसका एक्सटर्नल वर्क बताओ, भाई एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एक्सटर्नल इज इक्वल टू, फाइनल क्या है बच्चों डब्ल्यू नॉट के माइनस का डब्ल्यू नॉट का कॉमन ले लिया बच्चों, के माइनस 1, डब्ल्यू नॉट का हाफ CV स्क्वायर के माइनस 1, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क क्या होगा हाफ CV स्क्वायर के माइनस 1,
उतना इस पे एक्सटर्नल वर्क लगेगा। बच्चों ये ध्यान रखना, बैटरी को अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कांस्टेंट, और उसको कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसमें चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, उसमें कांस्टेंट है। कई बच्चे पूछते हैं सर इसमें डिफरेंस क्या होता है। बच्चों यही डिफरेंस है, पहले में चार्ज कांस्टेंट, इसमें पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, उसमें चार्ज क्या होता है कांस्टेंट, इसमें चार्ज इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, उसमें वर्क डिक्रीज, इसमें वर्क इंक्रीज। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज थी, इसमें आपका कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटर कौन सी ऐसी कंडीशन दोनों में इंक्रीज होगा, तो वो बच्चों कैपेसिटर है। डाइलेक्ट्रिक लगाते ही, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते ही, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते ही बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। अब उसको अपने वो कर दिया है डिसकनेक्टेड बैटरी को, और जैसे कनेक्टेड करते हैं तो वह कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटर दोनों में इंक्रीज होता है। ठीक है, ये है। देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉमन पोटेंशियल। ये भी टॉपिक काफी फेमस है बच्चों, वी बोलते हैं इसको कॉमन पोटेंशियल। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे फील्ड कर देंगे। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास दो इंसुलेटिंग बॉडी है बच्चों, जिस पे इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2। ठीक है बच्चों, इस पे कैपेसिटर C1 मान रहे हैं बच्चों, इस पे कैपेसिटर C2। ठीक है, चार्ज Q1 और ये Q2। तो बच्चों आपको पता है पोटेंशियल C का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो इसका V निकालते हैं बच्चों पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला Q टोटल चार्ज अपॉन में कैपेसिटर, टोटल चार्ज अपॉन में कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटर C, कैपेसिटेंस लिख दो। तो बच्चों V इक्वल टू कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन बच्चों, पोटेंशियल सेम हो, वायर कनेक्ट करते ही पोटेंशियल सेम हो जाता है बच्चों। ठीक है, आगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज लॉस होता है बच्चों। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है भाई, Q1 प्लस Q2, कैपेसिटर C1 प्लस C2। तो V इक्वल टू बच्चों, Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV बच्चों, CV। ठीक है, C1 V1 प्लस, अगर कॉमन पोटेंशियल निकालने तो ठीक है, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू Q का फॉर्मूला C1 कैपेसिटर और इसका पोटेंशियल, इसका खुद का, सेकंड का C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो बच्चों ये है आपका कॉमन पोटेंशियल। क्या है बच्चों, ये आपका कॉमन पोटेंशियल। या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम बच्चों, जैसे मान लो आपका यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट चार्ज। मान लो टोटल चार्ज क्या होता है बच्चों, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CV, C1 V1 C2 V2। ठीक है, और इसका क्या होता है बच्चों, इसका जैसे मान लो यहाँ पे कर रहे हैं, इसका C1 V1 प्लस C2 V2। और चार्ज का दोनों के लिए पोटेंशियल क्या है, सेम। तो Q इक्वल टू Q दोनों के लिए चार्ज, ठीक है, शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे C1 V प्लस C2 V, पोटेंशियल दोनों सेम हो जाता है बच्चों। जैसे चार्ज है ना, चार्ज को जैसे हम इस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कनेक्शन वायर देके पोटेंशियल सेम पे, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो पोटेंशियल V कॉमन ले लो बच्चों, V कॉमन लेके तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, तो वही बात है, खाली सॉरी इस तरफ ले लिया ये, तो वही बात है बच्चों। से ऐसे कर लो, ऐसे याद रखना, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटर। चार्ज का फॉर्मूला CV, इसका भी CV अपॉन में टोटल कैपेसिटर। ये नेट, ये आपका कॉमन पोटेंशियल है वायर करते टाइम। ठीक है, अब बच्चों एक टॉपिक और आता है आपका कि जैसे चार्ज को हमने शेयर किया है यहाँ पे, तो एनर्जी लॉस होती है। तो वो लॉस एनर्जी निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है, एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी इन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना। देखो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। तो वो एनर्जी क्या आएगी, हमें पता है बच्चों, एक बॉडी के ऊपर, एक इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर Q1 चार्ज, एक पे Q2 चार्ज, ये पोटेंशियल सेम है। इसका वायर डालते पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, सेम पोटेंशियल, ये आपका सेम है। तो कॉमन पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर चुके, C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो बच्चों देखो वर्क, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब
हाफ सी वी स्क्वायर पहले के लिए बच्चों, इसके लिए लगाओ इनिशियल के लिए हाफ C1V1 का स्क्वायर, इसके लिए पहले के लिए। दूसरे के लिए लगाओ प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट है, इनिशियल वर्क है। इस शुरुआत में कितना वर्क हुआ इसके ऊपर, हाफ सी वी स्क्वायर, इसका हाफ सी वी स्क्वायर, नाम रख दिए बच्चों 2 अब बच्चों हमें पता है फाइनल पे हमारा पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फाइनल का मतलब लास्ट के अंदर जो वायर हमने डाली है इसके हिसाब से पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यही फॉर्मूला लगाना बच्चों, हाफ C1V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर। सर V सेम क्यों हुआ बच्चों? आफ्टर के बाद, मतलब कुछ समय के बाद, टाइम की वैल्यू 0 नहीं, कुछ समय के बाद इसका जो पोटेंशियल है वो क्या सेम हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम है बच्चों सेकंड पे फाइनल पे, तो फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 बच्चों, V कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो वर्क फाइनल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बच्चों, V पोटेंशियल ये रहा फॉर्मूला, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो C1V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का कंप्लीट का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करो बच्चों, तो वर्क फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2 V2, अलग अलग स्क्वायर कर दिया बच्चों, ऊपर का अलग नीचे का अलग, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो वर्क फाइनल इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2 का स्क्वायर। सॉरी एक बच गया, कट गया स्क्वायर, तो ये वर्क तो इनिशियल और ये वर्क फाइनल। लॉस कब होता है बच्चों? लॉस का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। चार्ज जब शेयर होता है तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो वर्क इज इक्वल टू इनिशियल माइनस का बच्चों फाइनल। तो बच्चों इनिशियल बताओ कितना है, इनिशियल का ये रहा हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर माइनस ये रहा बच्चों C1V1 C2V2 का स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ये वाला माइनस ये वाला। एक काम करो बच्चों, एलसीएम लो फिर उसका क्या खोलो स्क्वायर, या तो पहले एलसीएम ले लो या दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लो बच्चों यहाँ पे तो वर्क इज इक्वल टू हाफ C1V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर माइनस, पहले बच्चों स्क्वायर खोल लेते हैं, माइनस आ जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी तो खुलेगी प्लस का पर माइनस का साइन लगाना। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस लगा लो बच्चों प्लस बी का स्क्वायर, मैं प्लस बोल रहा हूँ लेकिन माइनस इसके साइन के हिसाब से आ रही है यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2C1 प्लस C2, ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। वो बच्चों पता है आपको माइनस क्यों आ रही है, आगे ब्रैकेट है। अब बच्चों ले लो इनका एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 2C1 C2, C1 प्लस C2। ठीक है, 2C1 प्लस C2, ये इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो C1V1 का स्क्वायर इनटू, ठीक है बच्चों 2 से 2 कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो C1 प्लस C2 प्लस, ठीक है बच्चों प्लस ये वाली टर्म तो सेम है, 2 से 2 का कैंसिल हो गया, प्लस C2 V2 का स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस ये सेम है बच्चों C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 माइनस 2C1 C2 V1 मल्टीप्लाई V2 बच्चों। ठीक है, पहले रफ कर लेते हैं बच्चों इसको, देख लो यहाँ तक आ गया आपको समझ में, इसको रफ कर लेते हैं। अब एक काम करो बच्चों, इनको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो वर्क इज इक्वल टू बच्चों मल्टीप्लाई करो अपॉन में, तो ठीक है दोनों 2C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करो बच्चों, इसको पहले यहाँ पे करो, इसको C1 को इससे कर लो बच्चों, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ठीक है प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर बच्चों,
प्लस देखो इस वाले टर्म को इससे कर दिया C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस इसको C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस अब दूसरे वाले करो बच्चों C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस अब इसकी इसके साथ करो C22 का स्क्वायर V22 का स्क्वायर माइनस वो रहा बच्चों C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 C1 C2 कैंसिल होता है तो कैंसिल करो बच्चों ये प्लस ये माइनस कैंसिल ठीक है और ये भी कैंसिल हो गया आपका बच क्या गया वर्ग C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 C1 C2 अपॉन में तो ये है ये भाई 2 C1 प्लस C2 तो वर्क इज इक्वल टू C1 और C2 कॉमन ले लिया बच्चों A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB तो ये आइडेंटिटी बना दी है यहाँ पे A1 का A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर 2C1 प्लस C2 तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ये आपका आंसर C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2 बच्चों इसमें एक थोड़ी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसको अगर जिसमें मान लो आपके पास दो कैपेसिटर दे रखे हैं C1 और C2 डिफरेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में तो आपका वहाँ पे एक सेंटेंस मिलेगा कि डिस्कनेक्टेड पहला पोटेंशियल तो दे देगा आपको कुछ भी दूसरे में अगर आपको डिस्कनेक्टेड देता है तो वहाँ पे बच्चों V2 की वैल्यू 0 लेना V2 की वैल्यू 0 कब लेने जिस न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कनेक्टेड मिले ठीक है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के अंदर आपके दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रॉब्लम तो वहाँ पे जहाँ पे आपका डिस्कनेक्टेड मिलता है वहाँ पे V2 की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा आपको 0 क्या रखना पड़ेगा 0 तो V2 की वैल्यू 0 रखते ही C1 C2 V1 का स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस C2 अगर वैल्यू दे रखी है दोनों की तो बहुत अच्छी बात है ठीक है बच्चों तो यहाँ पे वर्क होता है ये वर्क जो आपका ये वर्क आया है वो एनर्जी लॉस आया है बच्चों एनर्जी लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल ठीक है ये है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम बच्चों अब आरसी सर्किट की ठीक है थैंक यू